हेलो एवरीवन। मैं अमर मिश्रा, करंटली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट इन नॉर्थ कोकेशियन स्टेट एकेडमी, रसिया। मेरे साथ आज हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर मारुति सर हैं। हाँ। इनसे मैं नीट के बारे में और एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने हमारे बारे मतलब हम जब एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने के बारे में सोचते हैं तो जितना हमारे अंदर क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन के डाउट को सर से आज क्लियर करूंगा, क्योंकि सर अब्रॉड से एमबीबीएस यूक्रेन से किए हैं और साथ ही साथ एफएमजी पर फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका क्लियर हुआ सर का। और नीट पीजी को भी सर ने तोड़ दिया है। तो जो लोग कहते हैं कि मतलब जो लोग बाहर से एमबीबीएस अब्रॉड से करते हैं वो कुछ कर नहीं सकते अपने लाइफ में, तो उसका एक बहुत ही सटीक एग्जांपल हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो सर अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करिए। हेलो एवरीवन। तो एज अमर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस मी, मेरा नाम है डॉक्टर मारुति। मैं एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, वो तो सबको पता ही है। एंड मैं एमडी फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, एमडी फिनिश्ड इन फार्माकोलॉजी। एंड करेंटली मैं एमबीबीएस बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। ठीक है। एंड चलिए, आज अच्छा मौका मिल गया कि बातचीत हो जाए। हाँ, हमारा सौभाग्य है सर कि आपने इतना अच्छा अरे टाइम दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सर मच। सबसे पहले सबसे जो बेसिक क्वेश्चन हमारे मन में है कि होता है कि जब हम नीट की तैयारी करते हैं तो हम्म। बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत स्टूडेंट की खुद का एक चॉइस होता है कि मुझे हाँ हाँ। डॉक्टर बनना है। हम्म। और बहुत लोगों को क्या होता है, फैमिली प्रेशर होता है। हाँ। तो आपके साथ क्या रहा है ऐसा? मेरा साथ तो बहुत सिंपल है। मैं 12th खत्म किया था। 12th खत्म करके मुझे बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, नहीं तो कुछ और बनना नहीं चाहता था, नहीं तो सीधा बिजनेसमैन बनना था। मतलब ये तो आपका खुद का थॉट था हाँ, कि खुद का मुझे। मेरा थॉट वाज वेरी क्लियर, ईदर बिकम ए डॉक्टर और बिकम ए बिजनेसमैन, नथिंग एल्स। तो मैं क्लियर था। तो मैं क्या किया, सीधा 12th के बाद, ऑब्वियसली 12th के बाद पापा के पास जाके बोलने में ना डर आएगा। तो पापा के पास गया मैं उनको बोला कि पापा देखो, मैं बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, अगर नहीं तो बिजनेसमैन बनूंगा, इसके अलावा मुझे कुछ और करना नहीं है। अगर करना भी है तो एक काम करते, जितने भी आप मतलब मेरा एजुकेशन पे पैसा डालना चाहते हो वो सब दे दीजिएगा, मैं बिजनेस अब भी कर लूंगा। उतना क्लैरिटी ली, अगर बनेंगे तो डॉक्टर, नहीं तो मतलब बिजनेस। ये आपको 11th से डिसाइड था कि आप मतलब डॉक्टर ही बनना चाहते हो? बचपन से डिसाइडेड था वो तो तो। सर जब आप नीट की तैयारी करते थे उस टाइम बिल्कुल। में आपको क्या डिफिकल्टी या प्रेशर कैसा था जब नीट एग्जाम देने गए थे आप? यार या आज का, उस जर्नी के बीच में आपको कैसा बिल्कुल फील हुआ? बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ। तो अभी बहुत लोग मतलब क्या बोलते हैं कि नीट का तैयारी के लिए आज के टाइम पे कोचिंग सेंटर्स हैं। जब मैं नीट दिया था, आई वॉज द फर्स्ट बैच हु गेव द नीट अंडर ग्रेजुएशन। ठीक है, नीट यूजी का फर्स्ट बैच हम लोगों का था। ठीक है। उसमें एग्जाम तो दे दिया, रैंकिंग ठीक ठाक थी, पता नहीं क्या क्या दिक्कत हुआ था, कहाँ पे क्या दिक्कत हुई थी। तो काउंसलिंग ठीक से नहीं हुई। फिर कर्नाटका में मैं पढ़ाई किया हूँ। तो कर्नाटका में हमारे पास कर्नाटका सीईटी एग्जाम होते हैं। सीईटी एग्जाम लिखा था, उसमें रैंकिंग ठीक था, मेरा ठीक था, ऐसा नहीं कि रैंक 1 था, ठीक था। बट जनरल कैटेगरी था, सीट नहीं मिला? सीट नहीं मिला। तो जब आपको सीट नहीं मिला तो आपको क्या लगा कि लूजर है, हमसे कुछ नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम नीट का एग्जाम देते हैं और हाँ। बच्चे जितने भी नीट का एग्जाम देते हैं तो जब नीट हमें क्रैक नहीं होता, क्रैक इन द सेंस आप कह सकते हैं सीट नहीं सीट नहीं मिलता। मिलता, हाँ। क्वालिफाई तो हर कोई हो जाता है, हाँ। लेकिन जब सीट अलॉट नहीं होता तो हमें ऐसा माना था हम फेलियर है नीट में। तो उस टाइम पे आपको कैसा फील हुआ था? यार मैं कभी एक चीज को तो एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ। हम्म, अगर एक बार तुमसे कोई चीज नहीं हो पाई, इट डजंट मेक यू ए फेलियर। ठीक है, कोई भी इंसान, कोई भी इंसान। ठीक है, मतलब क्योंकि बहुत सारे 12th के बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे, एटलीस्ट उनको एक क्लैरिफाई हो जाए। कभी भी एक बात याद रखो, जो मतलब तुम सुन रहे हो, तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी टाइम पे अगर नीट की सीट नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जिंदगी एंड है। ठीक है, जिंदगी का 1 साल आगे पीछे हुआ है, या देर इज अल्टरनेट रूट, ऑलवेज टेक अप एडमिशन अब्रॉड। अब्रॉड में तो बढ़िया एडमिशन चलती है, बढ़िया क्लासेस चलेगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आओ इंडिया, प्रैक्टिस कर लो, बस एकदम बात सही खत्म। सर ने एकदम सही कहा। एक एग्जाम मतलब एक बार एग्जाम आप दिए, मान लीजिए नीट का एग्जाम एक बार दो बार आप दिए, अगर नहीं निकलता हमें ऐसा लगता है हम सुसाइड कर ले या मर जाएं, इससे अच्छा है कि हमसे कुछ नहीं हुआ जिंदगी में। चार लोग हमको देखते हैं, कहते हैं भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, हम रिलेशनशिप में कहीं मतलब रिलेटिव में कहीं जाते हैं आते हैं, हाँ 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 जाने हाँ। का मन नहीं करता है। अरे तो ये- लोग क्या क्वेश्चन हमसे अरे करेंगे? क्या, एक एक चीज क्या पता है, कोई भी जिंदगी में ना किसी का भी बात सुन लो ना, रिलेटिव्स का कभी सुनना नहीं मेरे हिसाब से। वो तो एकदम हमेशा तुम अच्छा करो, वो बोलेगा कि अच्छा तू ये कर लिया, अगर तुम अच्छा नहीं कर, ये भी नहीं किया तूने। सर आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं नीट ड्रॉपर के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। मैं खुद ऑलरेडी एक ड्रॉपर हूँ। हाँ। जब जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम देता है और हम्म। क्लियर नहीं हुआ, अब्रॉड या कहीं एडमिशन ले ले, चाहे प्राइवेट ही कर ले या किसी और फील्ड में चला जाए, हम्म। अलग बात है। हम्म। लेकिन जब हमारा 2 3 4 5 ड्रॉप होता है हम्म। तो एक अलग ही प्रेशर आता है। ऐसा लगता है कि हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है।
तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा हिसाब से एक सिंपल से आइडिया है, अगर तुम्हें लगता है यहाँ पे सीट नहीं मिल रही, जिंदगी तो एंड नहीं हुआ, तो आराम से बाहर एडमिशन ले लो। मैं तो सिंपल से बोलूंगा, क्यों पता है, मैं कोई ड्रॉप नहीं लिया, जैसा सीट नहीं मिला, इस साल नहीं मिला तो अगले साल और कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो उसके पीछे अगर तुम्हें लग रहा है और तुम्हें बनना ही डॉक्टर है, तो रास्ता है ना, निकल रास्ता है तो लेकिन करो। हमारे साथ जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, सारे लोग हमको ड्रॉपर बनाना ही चाहते हैं, जो अरे ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं वाले हैं। मुझे ऐसा एक लगता एक है एक बताता हूँ, ठीक है, अब देखो हम बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बढ़िया सा लाइट है, ठीक है, अगर मैं इसको अंधेरे करूंगा ना, तब भी मैं बोल सकता हूँ कि मैं टार्च में तुम्हें बेचूंगा करके, ठीक है, तो वो डर दिखाने से काम होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो डर में ही बैठे रहोगे, निकलो बाहर, आराम से बढ़िया से जिंदगी है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका 1 2 3 4 5 ड्रॉप भी हो चुका है तब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ आगे, अगर उस फील्ड में भी कुछ नहीं हो रहा है, आप उस फील्ड को छोड़ के कहीं आगे बढ़िए, लेकिन आप डिप्रेस मत रहिए कि डिप्रेस होने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एवरीवन, क्या लगता है, अगर मान के चलो कोई मेडिकल करना चाहता था, इंजीनियरिंग में चला गया, वो अच्छा नहीं करेगा, ऐसा कोई रूल तो कहीं लिखा नहीं है ना, कहीं पे बिल्कुल। भी लिखा नहीं ना, तो फिर वैसा डिप्रेशन में रहने का जरूरत ही नहीं मेरे हिसाब क्योंकि से। मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ और मेरे बहुत से दोस्त अभी भी तैयारी कर रहे हैं, तो हर किसी के जब बात होती है तो ये लगता है यार मेरी जिंदगी में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं, बस उनको कहना कि वो एक ककून में बैठा हुआ बेचारा, और वो ककून में बैठ के ना उसको लगता है कि यार नीट नहीं निकला तो जिंदगी नहीं है, जी बस। सर। सर सबसे पहले आपको कब थॉट आया था कि मुझे एमबीबीएस यूक्रेन से करना चाहिए? मुझे ना यार, देखो 12th में ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी होता है कर्नाटक में, ठीक है, मैं मैथ्स में अच्छा था, टू बी वेरी फ्रैंक, मोर देन बायोलॉजी, मेरा मैथ्स का मार्क्स अच्छे है, ठीक है, एंड सब लोग बोले थे मुझे कि तुम इंजीनियर बनो, बड़े इंजीनियर बनोगे, एंड माय फिजिक्स वाज डैम गुड, ओके, बट मेरा मैथ्स टीचर थे, यार तुझे ना इंजीनियर बनने में मन नहीं है, तुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना, एक एडवाइस दिए थे, उनका नाम अभी भी याद है मुझे, श्रीधर सर है, ठीक है, श्रीधर सर मुझे बोले थे कि यार देख, तुझे पता नहीं है, फॉरेन में एमबीबीएस किया जा सकता, तब तक मुझे पता भी नहीं था फॉरेन में एमबीबीएस करके आ सकते हो, लिटरली आई हैड नो आइडिया, क्योंकि मैं तो बोर्डिंग स्कूल में था। सर बोले यार हमारे यहाँ पे बहुत बच्चे जाते हैं, करके आ चुके हैं, तुझे कोई किसी का कॉन्टैक्ट दूँ, सर आइडिया दिए ना, फिर मैं ढूंढने लग गया, अब करो, कहीं ना कहीं बाहर से भी ढूंढ लो, तो उसके बाद सारा ऑप्शन देखा, पता नहीं दिल लग गया यूक्रेन पे करना है, और कॉलेज भी ऐसा कॉलेज चुना था, मुझे कंसल्टेंसी वाले कोई और कॉलेज अच्छा वाले बता रहे थे, बट मुझे वही कॉलेज में करना था, तो सीधा एडमिशन तो लिया। जब भी किसी बच्चे के मतलब मन में एक सवाल आता है कि मुझे एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहिए, हम्म। तो उसको किस किस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि सर इसमें केवल एक बच्चे का डिसीजन नहीं होता है, पूरे नहीं, फैमिली का इस डिसीजन होता है। क्वेश्चन के लिए तो मैं बोलता हूँ कि पहले ना पेरेंट्स से कंसेंट लो बेटा, क्योंकि पेरेंट्स से कंसेंट मतलब कि तुम 6 साल यहाँ पे हो ना, 6 साल की या 5 साल, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, वेर एवर इट इज, सो तुम यहाँ पे बैठे हो तो तुम्हें हर चीज़ इंतज़ाम पेरेंट्स ही कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के साथ उनका परमिशन लो, अगर वो हाँ बोल दिए तो कुछ सोचो मत, पैक करो बैग, उठाओ निकलो बाहर, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे अगर हम किसी भी कंट्री में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे हम्म। आपने यूक्रेन से किया, हम्म। मैं रसिया से कर रहा हूँ, तो हम्म। हम कैसे ये फाइंड करेंगे कौन सी कंट्री हमारे लिए सबसे सही है, या किस जगह हम जाके एडमिशन लें, किस कंसिस्टेंसी के? बिल्कुल, मैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन इज दिस मच कि बिकॉज आई एम राइट नाउ इन रशिया एंड आई एम टेकिंग द क्लास, तो तुम्हें पता ही है ना, तो अभी मेरे हिसाब से मैं यूक्रेन तो देख चुका हूँ, अभी यूक्रेन का हालत गंदा है, वो तो कुछ नहीं होने वाला है, बट मेरे हिसाब से टेक इन रशिया। आपको रसिया सबसे अच्छा क्यों लगता है? यार एक रशिया इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक बार तुम्हें आदत लग जाता है ना, तो रशिया इज द बेस्ट प्लेस, देयर इज नो डाउट अबाउट तो इट। आपके हिसाब से हाँ रसिया हाँ, में रशिया इज द आके, बेस्ट प्लेस, सर देयर इज लेकिन नो सेकंड क्वेश्चन अबाउट इट, जब व्हाई यू नो, सर आप तो यूक्रेन में पढ़े थे और आप रशिया क्यों बोल रहे हो, यूक्रेन रशिया में क्या अंतर है, क्योंकि एवरीथिंग प्रीटी मच सिमिलर, तो आई फील कि मुझे यूक्रेन दिखता है, यहाँ बैठा हूँ ना, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मेरा अंडर ग्रेजुएशन का दिन याद आ रहा हाँ, अभी आप कल ही बता रहे थे जब है, अब जब हम बाहर गए थे ना, मैं बोला था ना तुम्हें, यार मेरा यूजी का दिन याद आ रहा है यार, ठीक है, तो एक होता है कि जगह के साथ लगाव हो जाता है, तो मैं तो आई ऑलवेज एडवाइस कि ले लो भाई रशिया, कोई दिक्कत नहीं, एंड इंडियंस के लिए तो रशिया इज वेरी नाइस प्लेस। तो लेकिन एक बात ये भी होता है ना कि सर अभी जब हमारे मन में रसिया थॉट आता है तो हम्म। एक वार के नाते लोग डरते हैं कि अपने बच्चे को भेजें कि ना भेजें, क्योंकि मेरे से जब से मैं आया हूँ
दो तीन लोगों ने मेरे से भी बात किया तो ये कहते हैं वहाँ पे सेफ रहेगा, बच्चा है नहीं रहेगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ठीक है। इंडिया है, ठीक है। इंडिया में मैं कहाँ रहता हूँ, बैंगलोर में, ठीक है। अब इंडिया का बॉर्डर में बहुत सारे कंट्रीज है, ठीक है, नाम नहीं लेते, हाँ, छोड़ नाम नहीं देते, लेते किसी का। ठीक है। इंडिया का बॉर्डर पे हर रोज कुछ ना कुछ होते रहते हैं, पर पूरा इंडिया को कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो वैसे ही रशिया में इतना बड़ा जगह है, कोई बॉर्डर में कुछ हो रहा है तो रशिया के अंदर क्या दिक्कत हुई? वो अगर वार के चीज से मैं अगर डर के बैठना होता तो मुझे अब आना ही नहीं चाहिए। सही बात। ऐसा ना। तो सर एक जब हम अपने घर पे या किसी रिलेटिव से कहते हैं कि हम एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हैं, हम्म। एफएमजी का एक प्रेशर होता है लोगों को, एक डर बनाया गया है कि ये नहीं, मतलब आप नीट नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो एफएमजी कैसे क्लियर करोगे? अरे अब एक चीज ना बच्चों को मुझे एक चीज समझ ही नहीं आता है, ये लोग मतलब इंडिया में पढ़ रहे सोचते, फॉर एग्जांपल ओके, इंडियन ग्रेजुएट के लिए भी हर साल एग्जाम होती है ना। विदाउट दैट एग्जाम ही इज नॉट गेटिंग ग्रेजुएटेड। द सेम वे हियर वी आर ग्रेजुएटिंग, तो इंडिया वांट्स टू टेस्ट अस कि तुम स्क्रीनिंग लेवल पे हो कि नहीं। तो वो स्क्रीनिंग ही तो कर रहे हैं, स्क्रीनिंग के लिए क्यों डरना है? बात है कि तुम यहाँ पे आने के बाद अपना मेन पर्पस भूल जाते हो, यू विल फॉरगेट व्हाट यू आर डूइंग हियर। एंड एक बंदा आ गया यहाँ पे 6 साल मस्ती कर लिया, अब 6 साल मस्ती किया वो बंदा तो आने के बाद पछताएगा, बट 6 साल में जो पढ़ाई किया होगा, अब मैंने मस्ती भी किया हुआ है, पढ़ाई भी किया था मैंने अपना, तो आई डिड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन क्लियरिंग द एग्जाम। बताना चाहते हैं आपको कि सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एफएमजी को क्लियर किया था। करना ही है। और अरे ये मुझे मैं तो ऐसा था कि मैं बताता हूँ मेरा जर्नी में ना, आई हैड नो आइडियाज ये कौन पढ़ाते, कुछ कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है। मुझे एक बंदा, एक ओनली वन पर्सन आई न्यू, हमारा सर है विकास सर, ठीक है। तो विकास सर इज द डायरेक्टर ऑफ एएफएमजी, ठीक है। तो मुझे उनके अलावा कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, पता ही नहीं था। खत्म करके पता कौन है, विकास सर पता है। सो सीधा घुस गए एएफएमजी के अंदर, और वहां पे गाइडेंस मिला, गाइडेंस लिए, और जो मेहनत करना था हमारे पार्ट कर दिए, ऑल वेंट वेल, वेरी स्मूथ। सर ने एक चीज और बताया था कि जब सर तैयारी कर रहे थे तो वो यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं, बुक से ज्यादा पढ़े थे। वो यस, यूजी अंडर ग्रेजुएशन का टाइम पे ना यार, आजकल के ना सबको क्या होता है कि मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मिलना एक अलग होती है, या ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल सेटअप इन्फॉर्मेशन मिलना अलग होती है। तो हमें बताने वाले ज़्यादा थे नहीं, तो क्या करें। अभी तो देखो, मैं ऑप्शन यहाँ पे आके आराम से पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा था या फार्मा पढ़ाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि इतना ही पढ़ो, यही चीज़ पढ़ो, ये चीज़ इग्नोर करो, मैं बोलता हूँ। हमें बोलने वाला नहीं था, अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा है, किताब, किताब ही है। तो उठा लिया किताब। सही है सर। आपके टीचिंग करियर में हम्म। आप सबसे ज्यादा जो आपके लिए पॉपुलर एग्जाम्पल है जो बच्चों को आप देते हैं, वो कौन सा एग्जाम्पल है पॉपुलर एग्जाम्पल जो मतलब सबसे ज्यादा हर बार आपके हर क्लास में एक दो बार आपके मुंह से निकल ही जाता है? एक एग्जाम्पल सेट करना हो किसी चीज पे तो आप एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल जैसा, हाँ, बड़े क्वेश्चन है यार। देते होंगे ना कि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाते हो आप उसके आसपास। कल समझा है ना एंजाइम्स टॉपिक में, हाँ। द allosteric inhibition, so indirect approach सर आप approach बताएं सबको क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि आप एग्जाम्पल कौन सा सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने क्लास में। example was two people getting attracted to the same girl, that is concentration win the race, वो हो गया अपना कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में, एंड एंजाइम इनहिबिशन में नॉन कॉम्पिटेटिव। और तीसरा बंदा एक बैठा हुआ था, चलो अब नाम नहीं लेते उनका, उनको भी वही लड़की पसंद थी, बट ही डजंट लाइक द कंपटीशन, तो ये रास्ता अलग ढूंढेगा कौन सी रास्ता, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। सो दैट इज ऑल टाइम फेवरेट एग्जांपल मैं यूज करता हूँ। सर के बारे में बताएंगे सर, पिछले 8 साल से एफएमजी स्टूडेंट को गाइड करते हैं। मतलब इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं, मैं पिछले 4-5 साल से एफएमजी के लिए कर रहा हूँ। उससे पहले मेरा टीचिंग करियर में यूक्रेन का एग्जाम्स के लिए जूनियर्स को पढ़ाता था। जब मैं यूक्रेन में स्टूडेंट था भाई, कभी कभी ना थोड़ा शांक पालनी होती है, तो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो कहाँ से आएगा, आता कौन सी काम अच्छा तुम्हें, टीचिंग आती थी, तो सोचा कि चलो इससे करते। यूट्यूब किया पहले, यूट्यूब तो चली, सब्सक्राइबर आ गए, बट पैसा नहीं है। सर जब आपने तो क्लास फिर ऑफलाइन शुरू किया। ऑफलाइन में सोचा कि नहीं, सबका भला करते, फ्री में करते, फ्री में पढ़ाया, किसी को उतना मतलब दे डिड नॉट टेक इट सीरियसली। उसी सेम डिटो उसी क्लास को मैंने फीस रखा, बस फुल अटेंडेंस। मतलब आप ये कहना चाहते हैं फ्री की चीजों को लोगों को वैल्यू नहीं होती?
इलेक्शन का टाइम पे वोट कैसे खरीदे जाते हैं, सब फ्री में मांगते हैं, सही उसके बात। बाद खत्म हो गया। तो वैसे ही चीजें, फ्री की चीजें उनको वैल्यू नहीं देते लोग। सर जब आप पहला क्लास लिए थे तो उस पहली क्लास का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, जब क्लासरूम में आपने पहली बार पढ़ाया? यार लोग हंसेंगे मेरे पे, चलो बता देता हूँ। हम बनाए थे प्लान कि मतलब ये डेट से ऑफलाइन क्लास करेंगे, ठीक है। जगह अरेंज कर ली, बोर्ड अरेंज कर ली। हम तो ये पीपीटी वाला आदमी है ही नहीं। आजकल के टाइम पे टाइम बचाने के लिए मतलब वो प्रीपेड वर्कबुक यूज करते हैं। नहीं तो मैं तो पूरा एम्प्टी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा। कल कल आप जितना लेके आए थे? जितना शिफ्ट इमीडिएटली कितना कंफर्टेबली मैंने शिफ्ट कर लिया ब्लैक बोर्ड पे। मैं तो वैसा, तो बोर्ड है, दो टीचर है, दो टीचर है, एक नहीं दो टीचर है, ठीक है। पढ़ाने के लिए पूरा मटेरियल प्रिपेयर्ड है। तो फर्स्ट क्लास में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत तो लिख के जाओगे प्रिपेयर्ड होके कि मतलब ये पॉइंट ना भूले करके, लिख के सब कुछ तैयार, मतलब फुल हम तैयार है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 5 बच्चा आएंगे, आज आया था 2 बच्चा, 2 टीचर 2 बच्चा। हाँ वो था हमारा फर्स्ट क्लास, ठीक है। और वेल हार्ड वर्क भी होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली ब्लेसिंग ऑफ द गॉड शुड ऑलवेज बी देयर। तो वो 2 बच्चा कब 200 में बन गया मैं भी पता नहीं चला। सर आप इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगा, उस स्टूडेंट का नाम आप लेना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? हाँ बताना क्या, मैं कल उनसे बात भी कर रहा था ना यार। मेरा ऑल टाइम फेवरेट मतलब क्यों बोलता हूँ, अभी ये भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। विकास सर इज माय सर, वो अलग है। मैं अभी जो विकास का नाम ले रहा हूँ वो मेरा स्टूडेंट है। वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, मेरा छोटा भाई जैसा है, ठीक है। जिस दिन उनको पढ़ाना शुरू किया था विकास को, विकास बोलता था कि भैया नहीं लगता यार मेरे से हो पाएगा। अब विकास बोलता है, खुद विकास यूट्यूब में पढ़ाता है, पता है। हाँ यूट्यूब में पढ़ाता है, बोलता है कि यार आप उस दिन बोले थे थोड़ी दिन हमारे साथ जर्नी कर लो फिर ठीक कर देंगे करके। वो दिन भी था और आज भी है। अब रिसेंटली इज गेटिंग मैरिड सून। तो आप रसिया के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ाने जैसे आप जा रहे हैं, मेरे कॉलेज में आप आए हैं पढ़ाने, बिल्कुल। तो आपको मेरे कॉलेज में जैसे नॉर्थ वोकेशनल स्टेट एकेडमी में क्या अच्छा लगा आपको? ना मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि मैं बहुत कॉलेज में गया हूँ, कई जगहों में ना लोग होते हैं पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तुम्हारा कॉलेज में ऐसा नहीं, सीखने का ना वो इंटरेस्ट ना हमेशा के लिए देर लाइक कि आप पढ़ाओ हम सुनेंगे, आप जितने लंबे पढ़ाओ सुनेंगे। दैट इंटरेस्ट अगर स्टूडेंट के पास है ना, उससे ज़्यादा एनर्जी टीचर को फूड भी नहीं चाहिए होता है। स्टूडेंट के अंदर वो इंटरेस्ट है ना, कितने देर तक भी पढ़ा देंगे। आप आधे मतलब मैक्सिमम 2-3 घंटे मेरे कॉलेज में कल थे, तो 2-3 घंटे में क्या लगा आपको कि कोई बच्चा अगर मेरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए सही है या नहीं? मैं बिल्कुल सही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट कॉलेज अबाउट अच्छा इट। लगा? कॉलेज अच्छा लगा, मैं तो घूमा ना कॉलेज में। मैं खुद बोल रहा था कि ये के बिल्डिंग कहाँ है, इधर क्या है, सब पूछ रहा था। मैं आते ही पता कर रहा था, आते ही एकेडमी में बिल्डिंग दिखा रहे थे। तो आई वाज लाइक कि क्यूरियस नो, क्योंकि व्हेन वी टेल समथिंग कि दूसरों को इन्फॉर्मेशन यूजफुल तो हो जाए, है ना। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड द बेस्ट पार्ट इज योर्स द सिटी हियर, हाय हाय, वेरी पीसफुल, वेरी पीसफुल। कितने बार बोल चुका हूँ ना। इस सिटी के अंदर सर को सबसे अच्छा क्या पसंद आया सर, मेरे को बताइए आप। द कार्स, कार। यस, वेरी गुड कार्स। छोटी सी सिटी है लेकिन कार ओहो कार पूरा भरी पड़ी हुई है, ठीक है। मतलब तुम किधर भी देखो बढ़िया बढ़िया कार दिखेगा। कार लवर मेरा रूममेट भी है सर। अच्छा, अरे हाँ। कार से हम पे बढ़िया यार। हाँ ये भी जब आया था शुरू में तो पता तो था ये कार इतनी की, ये कार इतनी की। हाँ 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 क्या? यार, मैं खुद बोल रहा था ना, देखना वो तो आफ्टर मार्केट चेंज किया हुआ है, मैट ब्लैक करवाया इसने। BMW का कल हम बात अभी कर रहे आप थे। कल मतलब हम रास्ते में कल थे तो सर कोई और चीज नहीं, बार बार क्यों कार ही बता रहे थे। बस हम भाई, मुझे इतना बढ़िया कार दिख रहा है, कोई और चीज क्या देखे। हाँ सर आप यूक्रेन में 6 साल रहे हैं तो आपको उस बीच बहुत सारी डिफिकल्टी को फेस करना पड़ा होगा, तो आप उस 6 साल के जो जर्नी है उसके बारे में क्या एक बताना सिंप्लीफाइड से बताऊं तो यार, माय जर्नी वाज, तब हमें लगा था इजी, बट व्हेन आई सी यू पीपल आर लकी। क्यों पता है, मैं इतना दिन हो गया रशिया में, मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे प्रॉपर वेजिटेरियन खाना मिल रहा है। हाँ इस बात पे एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो बहुत लोग जब मैं शुरू में जब आया था तो बोलते थे कि नॉन वेज खाओ नहीं तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यहाँ पे वो मिथ भी तोड़ देंगे तो हमें। कल जब सर से मेरी बात हुई तो सर ने बताया मैं 6 साल बिना नॉन वेज खाए रह गया, तो एग्जाम्पल सर मतलब आपके बिल्कुल सामने है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों नहीं, क्योंकि अरे यार आप लोगों को तो वेजिटेरियन खाना मिल रहा है ना बन के,
हमें क्या होता था पता है, खुद बनाते थे। अरे एक टाइम पे ना कभी मतलब एमबीएस में एग्जाम में कोई ना कोई फेल होते, तो एग्जाम फेल होते तो बैच पूरा बैठ के ना, यार कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो खाना बनाना आता है साला, होटल बना लेंगे, उतना कॉन्फिडेंस में रहते थे। बट दैट इज अ सर्वाइवल स्किल विच इज नीडेड एंड नेसेसरी अकॉर्डिंग टू मी। बट वो भी जरूरी नहीं पड़ रहा है यार इतना बढ़िया सा। रात को मैंने क्या खाया, दाल चावल और आलू हमारे हाँ, आलू। हमारी मेस का खाना आपको कैसा हाँ, लगा? बढ़िया लगा यार, बढ़िया बढ़िया लगा, देते हैं मार्केट में? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप जो 6 साल का एक्सपीरियंस था आपका, जो आप बताना चाहते थे बच्चों से, आप एक हम्म बार वो बताइए। सो 6 साल का एक्सपीरियंस इज दैट कि इन स्टार्टिंग आई डिडंट वांट टू स्टे देयर। इन स्टार्टिंग आई फेल्ट वेरी डिफिकल्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट होते हैं एनाटमी। एनाटमी सिर्फ हमें लगता है कि हमें फॉरेन में डिफिकल्ट है, इंडिया में भी डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। एनाटमी ऐसी सब्जेक्ट है कि किसी को भी मतलब थोड़ा डरा देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ दे, तो पहले होता, फिर उसके बाद थोड़ा आदत लग गया, देन आई बिकेम कंफर्टेबल विद सब्जेक्ट। तो फिर दोस्त बन गए अच्छे, एक माहौल बन गया, फिर वहाँ से गया, अच्छे भी थे बुरे भी थे, कभी फेल भी हुए। इसका मतलब एंड तो नहीं था, इतना तो पता था। कभी ऐसा नहीं था कि सर का फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी हो गया, नीट पीजी हो गया, तो सर ने अपने सेमेस्टर के एग्जाम में कभी फेल नहीं हुए? आप भी फेल हुए हैं सेमेस्टर एग्जाम में? किसने बोला नहीं हुए हैं? मैं तो यार एमडी फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। मैं बोलूंगा, मैं तो इतना कॉन्फिडेंटली बोलूंगा, मैं तो 30 बार फेल हुआ था फार्माकोलॉजी में। 30 बार। 30 बार? 30 बार, ठीक है। हम्म। तो अब देखो भाई, फार्मा को पढ़ाते हैं हम। अतरबुद का हमारे यहाँ लगता है, जब जब हम किसी एग्जाम या टेस्ट अत्रबोध को। का ये ऐसी चीज होती है, उनको समझा देते हैं ना। तो बताइए। अत्रबोध का ऐसी चीज होती है, मान के चलो यहाँ पे ना एक सिस्टम होती है, तुम्हें हर क्लास में मिनिमम इतना मार्क करके देते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर तुमने वो टॉपिक सफिशिएंटली नहीं पढ़ा, तो तुम्हें फिर से जाके टीचर का टाइम लेके, टीचर से मिलके, फिर वो जब क्वेश्चन करेंगी तुम आंसर करके वो सेटिस्फैक्टरी मार्क्स एटलीस्ट लेना होता है। तो इस चीज एक्चुअली एक अच्छी चीज होती है, क्यों पता है? अग्रीगेट परसेंटेज नहीं ना, तुम्हें हर क्लास में लाना है। तो तुम्हारा बीमारी का टाइम पे मैं क्लास में एब्सेंट था तो नहीं बोल सकते हो ना। बिल्कुल तो वो सर। सिस्टम पूरा कवर हो रही है ना, तुम्हें हर टॉपिक तो कोई ना कोई तरीके में से तो कुछ तो पढ़ के ही जाओगे। सर हम लोगों को चिकन पॉक्स हुआ था, हम्म तो लैट्रिन में हमारा तलब होता था, तो हम मैम से, मतलब रूममेट को हुआ था, तो हम मैम से बोलने गए थे कि बीमार थे हम, हम्म अतरबुद का क्लियर कर दीजिए। हम्म तो लैट्रिन वाली मैम बोलती हैं कि सेमेस्टर के एग्जाम में तो तुमको पेपर देना ही है, हाँ, तो पढ़ के आओ, क्लियर पढ़ के करो। आओ, और क्लियर करो, सिंपल सी बात है। ऐसे हाँ। नहीं हो सकता कि आप बीमार थे डीन के पास तो। तुम्हारा लैटिन में, मेरा यार फार्मा वाली एक मैडम थी यार, वो मैडम आती थी, क्लास में आती। मुझे ना फार्मा में अच्छा नहीं लगता था क्लासिफिकेशन, सब कुछ फार्मा में पढ़ लिया ना, मुझे क्लासिफिकेशन नहीं आता था, ठीक है। सीधा आती मैडम क्लास में, उठो क्लासिफिकेशन बताओ। क्योंकि उनको भी पता है मैं पढ़ के नहीं आया, गेट आउट। चलो फिर से अत्रवत का करो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के जाते था। सर आपको, मुझे मतलब एक डाउट है कि जैसे जब मैं यहाँ पे आया था एडमिशन लेने रसिया में, तो मेरे हम्म जो दोस्त इंडिया में अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका एक क्वेश्चन था कि अमर भाई, प्राइवेट जो हम एमबीबीएस इंडिया में करते हैं, हम्म इतना ज़्यादा कॉस्ट, इतना हम्म ज़्यादा पैसा लगता है, हम्म रसिया में इतना कम, या किसी और अब्रॉड की कंट्री में कम लगता है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, इसका सिस्टम बताता हूँ। सी एवरी कंट्री हैज इट्स ओन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन, मतलब वो हर कंट्री का अपना अपना अलग होती है। तो बाहर की सिस्टम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक ए बेसिक फैक्ट कि यहाँ का पॉपुलेशन कंपेयर टू इंडिया इज लेस, ओके। तो यहाँ पे कॉलेजेस आर मोर, तो तब क्या होता है कि सीटें खाली रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ होती है कि तुम्हें कोई फोर्सफुली नहीं बिठा रहा है मेडिसिन। और इंडिया में डॉक्टर बनने का और डॉक्टर्स की ज़रूरी और भी है, बहुत ज़्यादा है, ओके। मैं नंबर्स में भी फिंगर टिप में नहीं हूँ, बट बताता हूँ। तो इस चक्कर में क्या होता है कि व्हेन दे आर एबल टू गिव द एडमिशन फॉर आउटसाइडर्स, सो दे आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो मेरे तो अब क्या होता है कि फीस की फैक्टर आती है। फीस तो वहाँ पे क्यों कम है? डिमांड एंड सप्लाई का, ये तो डिमांड ज़्यादा है हम्म, तो फीस ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे डिमांड कम है तो कम फीस में ये हो जाएगा। बट इनको इकोनॉमी के लिए भी तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दे आर विलिंग टू वेलकम अस। नहीं, जैसे जब ये बात हमारे, मतलब मेरे से भी पूछा गया, हम्म तो उनके मन में एक चीज़ आता है कि रसिया या किसी अब्रॉड के कंट्री में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, इसलिए फीस कम है। अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। ये मतलब मेरे नहीं साथ नहीं जो। यार, ये सब ना दिमाग के साथ खेल है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्यों पता है? बिकॉज आई टेल कि अच्छा पढ़ाई नहीं होती इंडिया में। मतलब मान के चलो तुम्हारा पेरेंट्स पूरा
मतलब घर बेच दिया, हाँ, गहने, मम्मी का गहने बेच दिया, सब करके ना तुम्हें सीट दिलवा दिया प्राइवेट में। कोई गारंटी है कि प्राइवेट में तुम्हारा पढ़ाई अच्छा होगी? कुछ नहीं, कल का गारंटी नहीं है, तो उसमें क्या ही आप बता तो सकते फिर जब गारंटी नहीं है तो यहाँ का कैसा डिसाइड कर रहे हो कि फीस कम है इसलिए पढ़ाई अच्छी नहीं होती? ये नहीं होता। हैं। ये यहाँ गलत पे है। आने के बाद ना एक चीज भूलना नहीं चाहिए, कोई भी मतलब जो देख रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद ना एक चीज मत भूलो, तुम किस काम के लिए यहाँ पे आए हो। जो करना है वो सब पेरेंट्स माफ कर देंगे, पेरेंट्स सपोर्ट कर देंगे, बट उनका जस्टिफिकेशन हमें एक चीज से करना होता है, उतना लॉयली हम पढ़ाई पे ध्यान रख के रहना। तो कहाँ से आए हो भूलो मत, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। सर अगर आप बताना चाहें, जो कल मुझे ऑफ कैमरा बताए थे कि 3 काम नहीं करना ज़िंदगी में कभी भी, तो आप बताइए ज़रूर। सच में सारे, बहुत से इसमें मेरे दोस्त होंगे जो पर्सनली मुझे जानते हैं, मैं सबको चाहता हूँ कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं भी कभी सोचता था किसी ऐसे इंसान से कभी बात हो जो ये सब स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया हो हर एक एग्जाम, क्योंकि क्या होता है अगर नहीं, मेरे हिसाब से यार, व्हेन यू आर आउटसाइड, मम्मी पापा पूछने वाले नहीं है। तुम बोल दिए कि पैसा गुम हो गया, फिर भी सच मान लेंगे। यहाँ पे तुम क्या किए उनको दिखता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। तो मेरे हिसाब से 3 चीज़ नहीं करना चाहिए। वन थिंग इज गोइंग बिहाइंड पेइंग मनी एंड गेटिंग द प्लेजर फ्रॉम द सेक्स वर्कर्स। कभी मत करो, वो चीज़ गलत होती है। सेकेंड थिंग, तुम्हारा माँ बाप का पैसा गैम्बलिंग में उड़ाना, ठीक है। थर्ड थिंग, किसी को चीट करके पैसे लेना। काम करके पूरा कॉलर पकड़ के वसूलो पैसे, चीट करके पैसा मत लो। झूठ बोल के पैसा नहीं लेना। नहीं लेना। उसके बाद अगर तुम गलती, कुछ हो जाता है, इंसान है तो गलती हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जिंदगी एंड हो गया, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये चीज़ करेंगे ना, शायद मेरे हिसाब से तुम बाहर नहीं निकलोगे, शायद ही निकल पाएंगे। पापा ने दिए थे तुम्हें मतलब डॉलरों में फीस, तुम आके यहाँ पे गैम्बलिंग करते, सोच के देखना एक बार। सही बात। कभी गलती से हो जाए बात अलग है कि नहीं, कोई गलती से जब होता है ना उसको संभाला जा सकता है। संभाला जा सकता। बिल्कुल। एक बार हो गया चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर बार बार उससे बार बार नहीं होता है और इंसान सीख जाता है कि यार ये मतलब पता नहीं कोई ऐसा सिचुएशन में हो गया था, इसको ठीक कर देंगे, उसमें ठीक कर देंगे, सामने वाला भी समझेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। बट ये चीज अगर आदत लगा लिए ना, बात खत्म। आप मेरे से एक चीज बोले कि सर ने मेरे से एक चीज पूछा, सिगरेट पीते हो? मैंने बोला नहीं। सर ने बोला सिगरेट कभी मत पीना। सर इसके पीछे रीजन आप बताइए। यार रीजन इज वेरी सिंपल, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, इजी टू गेट, तो इजी टू स्मोक, इजी एडिक्शन। कोई चीज को दूर करवाना इजी है, सिगरेट को दूर कराना मुश्किल है, तो इसलिए मैं बोलता कि मत ही करो। हाँ, सबसे पहले सर ने मेरे से कल जब मिले थे एक बार ये क्वेश्चन पूछे थे और मुझे तुरंत बोला था कि सिगरेट कभी मत पीना। शुरुआत हो गई ना, हाँ, छोड़ना मुश्किल है। सही बात। शुरुआत ही नहीं करना है इसकी, इस चीज को लेके। बिल्कुल। सर यहाँ जैसे हमारे इंडिया में इंटर्नशिप होती है हम्म 4.5 साल के बाद, हम्म तो हम्म यहाँ भी इंटर्नशिप होती है, तो लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि यार एक सिंपल सी सिस्टम है, एक समझना पड़ेगा हमें भी ना, एक प्रैक्टिकली सोचते हैं हम दूसरा कंट्री में पढ़ के जा रहे हैं, तो क्या होता है कि देर आर सम नॉर्म्स विच आर डिफरेंट। तो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होते हैं, वो आदत पड़ेगा जब कंट्री में प्रैक्टिस करोगे। इंसान के अंदर जितना हड्डी है हर जगह उतना ही हड्डी है, ठीक है। बट हड्डियों का बीमारी में भी पॉसिबली रशिया में कॉमनेस्ट बीमारी अलग हो सकते हैं, इंडिया में अलग हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हड्डी अलग है, ठीक है। तो वो कॉमनेस्ट थिंग्स को, वो सिस्टम का आदत पड़ने के लिए इंडिया में टाइम लगेगा। वो टाइम मेरे हिसाब से 2-3 महीने में सीख जाओगे, उसके बाद आई डोंट थिंक सो एनीथिंग कैन स्टॉप यू। सर जब हम किसी भी कॉलेज में जैसे, अच्छा सर आपके हिसाब से क्या लगता है किस कंट्री में ज़्यादा, 4-5 कंट्री का नाम बताएं जो इंडिया के बाहर हो और एमबीबीएस हम करने के लिए चूज कर सकते हैं और अच्छा हो हमारे इंडियन स्टूडेंट के लिए? इंडियन स्टूडेंट के लिए अच्छा भी हो, फाइनेंशियली भी फिट हाँ। हो, तो फर्स्ट वन इज ऑलवेज रशिया। ओके, मैं यूक्रेन बोलता, बट यूक्रेन राइट नाउ इन नॉट इन ए सेफ जोन, वार जोन में, यूक्रेन छोड़ दो। देन यूक्रेन को काउंट में ही लेते नहीं। रशिया हो गया, एक हो गया उज्बेकिस्तान, एक हो गया किर्गिस्तान, ओके। एक और चाइना पहले होता था बट नो नॉट एनी मोर, अभी कुछ तो डिफिकल्टीज सुना मैंने, आई एम नॉट श्योर, क्यों कंट्रोवर्सी नहीं फैलाते। चाइना वाज अर्लियर ए गुड ऑप्शन, रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड वन मोर इज कैरेबियन कंट्रीज में चले जाओ। सर एक क्वेश्चन और मेरे मन में अभी आ गया कि अगर तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है ना, जाओ भैया यूएस में करो। यूएस में तो बोलेंगे ना ये वो है, फिर आना इंडिया में वही सिस्टम बिठा देंगे। हाँ सर, अभी एक क्वेश्चन मेरे मन में है क्योंकि अभी नेट का एग्जाम 2-3 महीने बाद है। हाँ, तो बहुत से दोस्त मेरे भी नीट की जैसे तैयारी करते हैं, तो उनसे मैं बात करता हूँ तो वो एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ सोचते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एग्जाम ना हो जाए एमबीबीएस अब्रॉड नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। एग्ज़ाम हो जाए, आराम से कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम लिखो,
एग्जाम की तैयारी करो, रिजल्ट आने दो, तभी भी तुम मत सोचो। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग शुरू होने दो, तब मिलेगा ना मिलेगा पता चलेगा, उसके बाद सोचो। मतलब कि 3-4 महीना पहले से ही अरे सोचना। 3-4 महीने पहले तुम ऐसा हो गया ना कि तुम मतलब काम शुरुआत ही नहीं किया, एंड का सोच रहे हो। जब लास्ट समय है लड़ने का, हम्म उस टाइम हम किसी और रास्ते पे अरे लग जा रहे हैं। वही तो है ना, तुम मतलब कोई लड़ाई में बैठे हो, लड़ाई का मतलब क्लाइमैक्स अंतिम पार्ट चल रहा है, और उस टाइम पे तुम देख रहे हो कि अगले लड़ाई किससे करे। अरे ये लड़ाई तो खत्म करे पहले। हाँ, ठीक मन है। में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मुझे बीएमएस भी करना है, बीडीएस करना है। पहले टारगेट ये होना चाहिए एमबीबीएस ही करना है। अरे नहीं होता है। क्लैरिटी बना के रखो ना, नहीं। क्या गलत है हाँ, उसमें। नहीं होता है वो बात अलग है। या अब्रॉड के बारे में सोचो, हाँ भाई तुम्हारे पास पैसा है, तुम अब्रॉड जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले से मत मतलब एकदम। पहले से ये मत बनाओ यार, नीट यूजी दे रहे हो तो आराम से कॉन्फिडेंटली बैठो, करो, देखते फिर जो होगा। सर, उसके बाद यहाँ जब बच्चे आते हैं, हम्म तो आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ उनको एकदम मतलब सटीक तरीके से प्रॉपर वे में रहना चाहिए कि हम आराम से 6 साल सरवाइव कर सकते हैं? कौन सी गलती हम ना करें कि। गलती ऐसी चीज कुछ नहीं होती है। अननेसेसरली किसी के साथ लड़ाइयाँ मत कर लो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग होती है ना कि बाबू शो ना करना, कंट्रोल में रख लो जो भी है, ठीक है। फिर उसके अलावा कि मतलब अननेसेसरीली स्पेंडिंग मत करो, थोड़ा कंट्रोल रहो, कि याद रखो, हमेशा याद रखो तुम कहाँ से आए हो, किस लिए आए बहुत से लड़के ऐसे होते हैं सर कि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करना चाहते हैं कि अपना खर्चा निकाल लें। हो। कर लो, तो उसमें जैसे आप कोई काम कर लो, बताना कर चाहें लो। कि अरे आराम से। मैं खुद किया हूँ, बस मेरा काम था पढ़ाने से ही लेके, तो वो नहीं दिखेगा, नहीं तो मैं भी पढ़ा के कमाया हूँ ना, तो उसमें कोई गलत नहीं। तो उसके साथ साथ किया जा सकता है, कोई किया दिक्कत किया नहीं। जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कर रहे हो कि तुम बैलेंस्ड रखो, चीज बैलेंस्ड रखो, कि देयर इज नथिंग रॉन्ग। मतलब किया जा सकता है दोनों, बस बिल्कुल वही है बिल्कुल कि हल्का बिल्कुल सा बिल्कुल, क्यों नहीं, टाइम क्यों मैनेजमेंट नहीं। होना हाँ, चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करनी है, कि मतलब तुम जो भी कर रहे हो पढ़ाई भूलना नहीं चाहिए, वैसे वाली सिस्टम। सर, मतलब बहुत से स्टूडेंट मेरे साथ जो आए हैं, तो हम्म उनके मन में एक चीज़ होता है कि ज़्यादातर लोगों को कि एफएमजी हम लास्ट में जाएंगे तब पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपसे कल पूछा तो आपने बताया एफएमजी की मतलब बारे में। जितना जितना जल्दी तैयारी शुरू करोगे उतना बहुत अच्छा है, ठीक है। क्यों पता है, रोज 2 घंटा पढ़ना बेहतर है, या एक ही दिन में 12 घंटा पढ़ना रोज़ बेहतर। 2 घंटा पढ़ना चाहिए। रोज 2 घंटा बेहतर है, सबको कंफर्टेबल है। तो रोज 2 घंटा अब से करेंगे ना, तो आने के बाद वो झंझट ही खत्म हो जाएगा कि यार प्रेशर में आके मैं पढ़ के बैठ के पढ़ूं। तो इसलिए बोलते हैं कि एक गाइडेंस लो, ठीक है। सिर्फ दिखाओ हुई बात पे मत जाओ, कोई गाइडेंस मिल रहा है गाइडेंस ले लो, ठीक है। अब मैं आया हूँ, सो मैं आने तक बायोकेमिस्ट्री बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल लगा होगा। अभी बायोकेम से क्या होता है कि अच्छा क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ा जा सकता है, ठीक है। मैं पढ़ाने के बाद आपको खुद को आइडिया आ गया होगा। 100%। बिल्कुल। सर, यहाँ के टीचरों के बारे में, जैसे आप यूक्रेन में पढ़े, यहाँ की रसिया में तो आपके बहुत थोड़ा दोस्त होंगे। थोड़ा क्या होता है कि देखो यार, हर जगह में ना एक प्रोफेसर लेवल पे डॉक्टर बनते हैं ना, या असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर होती है ना, उनका इतना काम होती है ना, तो पढ़ाना एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ होती है, इट्स ए फैक्ट ऑफ एवरी कंट्री। एंड हर डॉक्टर नॉलेजेबल ज़्यादा होते हैं, हर डॉक्टर उतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये इंडिया में भी है, ये यहाँ पे भी है। तो ये देख के लोगों को लगता है कि यहाँ पे पढ़ाते नहीं। इंडिया में कभी देखे हो ऐसा कुछ नहीं, हर जगह पे है। तो कई जगहों में क्या है कि फैकल्टी के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, बता नहीं पा रहे। कई फैकल्टी होते हैं कि इंफॉर्मेशन कम है, बताते अच्छे हैं। तो सब मिक्स मिलेगा। मुझे यहाँ जैसे सर 3-4 महीने में एक चीज़ लगा कि टीचर को आता है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के नाते उतना अच्छे से नहीं बता पाता है। लैंग्वेज बैरियर बोलने से ना क्या है कि इन्फॉर्मेशन पता है, वो हाँ। कन्वे करने का तरीका अलग अलग होती है ना, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। वो हर जगह की कहानी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ना कनाडा में एक कहावत होती है, एल्र मने दोसे तूतु ಅಂತ करके। मतलब क्या है कि हर घर पे जब डोसा बनाते हो ना, डोसा के अंदर ऑटोमेटिकली वो छेद बनता है, वो हर घर का कहानी होगी। ये आपको लगता है। हाँ। एक बात और है सर, जैसे कि जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं और रहते हैं हॉस्टल लाइफ के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? हॉस्टल लाइफ इज द गोल्डन लाइफ, ठीक है। कुछ कुछ देयर इज नथिंग, वहाँ पे हर चीज़ होगी, लड़ाइयाँ होगी, दुश्मन होंगे, दोस्त होंगे, कुछ दिक्कत हो गया, सब हॉस्टल एक बंदे के पीछे जुड़ जाता है कि नहीं अब तुझे कुछ होने नहीं देंगे हम। वो एक मतलब मिस करने वाली चीज़ है। बहुत लोग चाहते हैं प्राइवेट अपार्टमेंट लेके रहेंगे। तो थोड़ा पहले हॉस्टल का मजा लो, हाँ। फिर पता चलेगा। क्योंकि मैं खुद फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड आई मीन हॉस्टल, ओके। अब मेरा दोस्त लोग कौन है पता है, मेरे सारे हॉस्टल मेट्स मेरा अच्छे दोस्त है, पता है। तो अभी जिंदगी के लिए एक भाई मिलेगा, एक दोस्त मिलेगा, ठीक है।
और बिना फिल्टर के बोलेंगे बाप भी वही बनेगा, हर चीज वही बनेगा। सर यहाँ पे जैसे सुबह सुबह क्लास जब बहुत ठंड होती है, हम्म तो बहुत ज़्यादा जो मुझे लगता है कि इंडिया में स्टूडेंट को फेस नहीं करना पड़ता है मौसम को लेके जितना जितना अच्छा, अब्रॉड में। नहीं नहीं, ये मौसम को लेके डेफिनेटली वर राइट, बट मौसम को लेके उतना फेस नहीं करना पड़ता है। बट वो ठंड में भी जब बाहर निकलोगे, फॉर दैट व्यू जो मतलब तुम्हें दिखेगा आंखों के सामने, शायद नींद खुल जाता है यार उसमें। मज़ा आता है। हाँ, कल रात को हम लोग आते आते वीडियो बनाए ना स्नो में, कितना ठंड लग रहा था, ठीक है, मैं कैप भी भूल गया था, बिना कैप वाली जैकेट पहना था, तो मुझे भी फ्रीज हो रहा था, फिर भी मैं बोल रहा था नहीं यार मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि दैट इज जस्ट ए फील जो एक टाइम पे एंजॉय करनी चाहिए। ये तो मैं 50 साल की उम्र में जाके एंजॉय करूंगा, हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ ये जो चीज मिल रही है तो यूटिलाइज करो उसको कि अच्छे तरीके में। सर आगे आने वाले स्टूडेंट से आप क्या बताना चाहेंगे जो अभी नए नए बच्चे सोच रहे हैं एब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए? प्लीज, अगर आपका पेरेंट्स तैयार है तो एडमिशन लीजिएगा, और जेन्यूनली तैयारी कीजिएगा, आने के बाद गाइडेंस ले लो, ठीक है। इनके लिए एक काम करते, मेरा कांटेक्ट या कुछ ये डिस्क्रिप्शन में दे देते, और तुम्हारा भी दे देते। जो भी क्वेश्चंस ड्रॉप करना है ड्रॉप कर दो, या आपके थ्रू ड्रॉप करने दो, वो आपको ड्रॉप करेंगे, मैं नहीं रिस्पॉन्स कर डायरेक्ट दूंगा, आपका देता हूँ या आपको सर। डायरेक्ट मुझे करेंगे, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइडेंस इज समथिंग विच इज गिवन स्टेप बाय स्टेप। बहुत बार हम क्या होता है जब सर्च करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में तो बहुत गलत गलत लोगों के साथ फंस जाते हैं, हमारे साथ स्कैम यार होते हैं। हर जगह में स्कैमर्स होते हैं, उस चीज में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब थोड़ा रेपुटेशन देखो, या वहाँ पे पढ़ा हुआ है, या वहाँ पे कितने स्टूडेंट को पहले से एडमिशन करवाए हैं, इनके ऊपर कोई मतलब ऐसा प्रीवियस हिस्ट्री ना हो। ऐसा बहुत लोग हैं जेन्यून काम करते, जैसे बहुत जेन्यून काम जब मैं करते। खुद सोच रहा था अब्रॉड में एडमिशन मतलब एडमिशन लेने के लिए, तो घर वाले यही सोचते थे किसको पैसा दें कहाँ से हाँ हाँ, दें, ये होता है ना ये कि मतलब बहुत वही स्कैम। वही एक रेप्यूटेड रेप्यूटेड सोर्स को ढूंढो, ठीक है। जैसा मतलब देखो, अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आप सबको संभाल रहे हैं, ठीक है। आप सबको संभाला जा रहा है, किस लिए संभाला जा रहा है, कैसे संभाला जा रहा है, बिकॉज देर आर सम लॉयल ट्रस्टेड डॉक्टर्स बिहाइंड यू पीपल। तो वैसा ट्रस्टेड टीम जो होता है, थोड़ा बड़ा कंपनी ढूंढो, मिल जाता पता मतलब आराम से सर्च करो, जल्दी जल्दी में कोई चीज़ है। सर्च नहीं करते हैं। कोई नहीं, क्रॉस वेरीफाई करो ना, अच्छे से प्रॉपर वे में करो प्रॉपर वे कोई। में क्रॉस वेरीफाई करो, उनसे मतलब जो बात करते हैं उनसे पूछो कि तुम पहले के एडमिशन कितने करवाए हो, या पहली बार करवा रहे हो तो आपका कांटेक्ट क्या है, क्या है, मतलब आप हमसे कई मतलब कोई और से बात करा सकते हो क्या, कोई स्टूडेंट से, ऐसी चीज क्रॉस क्वेश्चन पूछो। और जो जेन्युइन काम करते हैं ना, वो इतना इतना 0.1% भी मतलब पीछे भी नहीं हो स्टूडेंट से बात करनी, हम नंबर दे देंगे, तुम ढूंढ लेना जिनसे बात करना हाँ ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। है। बिल्कुल। और जैसे कि सर जब हम यहाँ पे आते हैं बहुत एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार तो एग्ज़ाम होता है, जसोत होता है, तो आप यहाँ के एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? एग्जाम सिस्टम यहाँ पे एक अच्छी भी है बुरी भी है। एक है कि थियरी नहीं लिखवाते, उस वजह से हमें लगता है कि हर चीज़ आसान है, बट लिखना थोड़ा कम हो जाएगा। और एग्जाम तो ऐसा, ज़्यादातर यहाँ ओरल होता है। वही वही पूरा पूरा वाइवा स्टाइल होती है, उनको समझ आने के लिए बता देते हैं कि मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्हें आंसर करना पड़ता है, मतलब या नकल नहीं नहीं तो कर सकते, एमसीक्यू। नकल नहीं कर सकते, बस हाँ, सुनाना है भाई टीचर के सामने ही। टीचर के सामने मतलब पूरा मतलब बोलना पड़ेगा, कोई कोई और ऑप्शन नहीं है। और टीचर भी ये मत सोचना कि टीचर मतलब ऐसे बैठे हुए हैं ना भाई, वो इतना एक्सपीरियंस है कि वो फॉरेन फैकल्टी में बिठाया गया है, तो उनको सोचना कितना एक्सपीरियंस होगा। तुम्हारा जितने भी यहाँ पे प्रोफेसर आते हैं ना, अभी एनाट फिजियो का देख रहे होंगे तुम, बट आगे तुम देखोगे मेडिसिन वालों को, देखना कितना कितना पुराने प्रोफेसर होते, कितना एक्सपीरियंस होते ना, ये लोग अंदर जाएंगे पूरा हॉस्पिटल डरती है इनसे, ऐसे ऐसे प्रोफेसर मिलेंगे आपको। सर अब्रॉड स्टूडेंट के लिए जैसे आपको क्या लगता है कि एमबीबीएस इंडिया में एक बच्चा कर रहा है एक अब्रॉड में कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं जैसे लोग एक कहते हैं अरे अब्रॉड से करके आया हो अरे तो। कुछ नहीं, क्या होता है ना कि ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट जो होते हैं ना तो अलग होता है, तो उस चीज़ को देख के हम डर जाते हैं। फर्स्ट ईयर में वहाँ पे बायोकेम आ जाता है, यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें एनाट आता है, बायोकेम फर्स्ट ईयर में नहीं आता है। वो देख के हमें लगेगा कि यार हमने क्या कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे ना मेडिकल बायोलॉजी करके सब्जेक्ट, उसमें पैरासाइटोलॉजी पूरा फर्स्ट ईयर में करते हो, वो तो माइक्रोबायोलॉजी है, वो तो सेकंड ईयर का सब्जेक्ट इंडिया में। तो वो सब्जेक्ट का ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन इज स्लाइटली डिफरेंट, बट इट इज अप्रूव्ड सिलेबस। इट्स ये नहीं है कि अनअप्रूव्ड सिलेबस, अप्रूव्ड सिलेबस, द पैटर्न ऑफ लर्निंग इज स्लाइटली डिफरेंट। ओके, तुम अगर यूएस में देखोगे, यूएस का एग्जाम के लिए आप तैयार करोगे ना,
तो कोई भी तुम्हें ऐसा सब्जेक्ट्स अलग अलग ज़्यादा नहीं मिलेगी कि फार्मा अलग, ठीक है, पैथोलॉजी अलग, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो वहाँ पे क्या करा जाता है, पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उठा दिया ना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, हर चीज़ सिस्टम वाइज सिस्टम चलती है। तो हर एक जगह का तरीका अलग होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वही है, ऐसे भी खाओ, खाना मुंह में ही जा रहा है। साफ बात सेम ही है, हाँ, वो तो कहने के लिए कि लोग कहने के लिए मतलब अगर तुम्हें यार मैं जब आ रहा था ना यहाँ पे, मेरे घर के पास एक बंदा था, वो क्या था, लैब टेक्नीशियन था। वो मुझे एक बात बोला कि तू फॉरेन जा रहा है ना, यहाँ पे आने के बाद मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मेरा जितना भी औकात नहीं होगा। हाँ लोग बोलते हैं शुरू नहीं में। नहीं बोला था। हम्म, अब वो क्या क्या करता है पता है, मुझे फ़ोन करके बोलता है कि सर जी कोई पेशेंट है तो भिजवा दो ना हमारे यहाँ लैब पे। हाँ,